नमस्कार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव के एक साल हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कहते हैं ना कि सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर बहुत कुछ लिखा गया, उसकी अव्यवस्था पर बहुत कुछ कहा गया, लेकिन वक्त बदला तो पहाड़ी के दामन में बसे गांव में भी तब्दीली आई है। सामाजिक भागीदारी से लेकर रोज़गार के नए अवसर तक, मानो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तरक्की की मुख्य धारा से जुड़कर नई कहानी लिख रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने की शानदार पहल पर अमल किया गया। 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस से अलग करते हुए तीनों खित्ते में तरक्की की रफ्तार तेज करने की पहल शुरू हुई। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद द्वारा पारित सैकड़ों कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए। जाहिर है, बदले हुए माहौल में जमहूरियत में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। सत्ता में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुछ बदली हुई तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए आरटीआई कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में अब 6 साल की जगह अन्य राज्यों की तरह 5 साल की होगी विधानसभा। पहली बार लद्दाख के विकास के लिए इस साल 5,958 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। लद्दाख में अलग एलजी ऑफिस और सचिवालय कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लोग अब शिक्षा के अधिकार, सूचना के अधिकार जैसे भारत के हर कानून का लाभ उठा सकेंगे। पहले पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं था, अब पंचायतों को अधिकार मिला है। मौजूदा नगरपालिका परिषदों के अलावा 30,000 से अधिक आबादी वाली सभा नगर समितियों को नगर पालिका परिषद बनाने की मंजूरी दी गई है। लद्दाख और कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल को अब तक का सबसे ज्यादा 232 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह के बीच बन रहे अटल टनल के कार्यों को पूरा करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 8.8 किलोमीटर लंबी टनल से मनाली से लेह जाने के लिए 46 किलोमीटर का रास्ता कम होगा और 5 घंटे बचेंगे। 10,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा टनल होगा। लद्दाख के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत सिक्किम की तरह ऑर्गेनिक रीजन बनाने का संकल्प है। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन होगा भूमि रिकॉर्ड। भूमि रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन पर काम जारी है। उड़ान 4 योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 11 और लद्दाख में 2 हवाई अड्डे विकसित करने की योजना है। अखनूर, चांब, चुशल, पुंछ, राजौरी और उधमपुर में नए हवाई रूट्स बनाए जाएंगे। दिल्ली के हुनर हाट की तरह कश्मीर में भी कश्मीर हाट का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के दस्तकारों, शिल्पकारों, हथकरघा कारीगरों और बुनकरों को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कोशिश की गई। में स्कीम मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, जिसको डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स थ्रू आउट इंडिया ये एक हर किसी जगह पे एक एक एग्जीबिशन देते हैं। तो इस साल हमें मिले हैं 2 स्पेशल एग्जीबिशन, एक मिला है जम्मू के लिए, एक मिला है श्रीनगर के लिए। इसकी एक खासियत होती है इस स्पेशल हैंडलूम एक्सपो की। इसमें क्या आपको मिलेगा, डिस्काउंटेड आइटम्स मिलते हैं और यहाँ पे थ्रू आउट जितने भी जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारे हैंडलूम डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर हैं, तो वो उनको यहाँ पे एक मौका मिलता है। यहाँ पे ऐसे एग्जीबिशन कश्मीर में होने चाहिए, क्योंकि इनसे व्यूवर्स जो होते हैं बेचारे घर में बनाते हैं, इनको एक एक्सपोजर मिलता है ताकि ये अपने प्रोडक्ट अपनी स्किल शो करे, अपनी प्रोडक्ट जो है बनाते हैं घर में ये बाहर बेच सके। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने वर्ष 2022 तक का लक्ष्य रखा है। जम्मू कश्मीर में खेती बाड़ी में आज भी रोजगार की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। आज भी 60% से ज्यादा लोग खेती किसानी पर निर्भर करते हैं। किसान अपनी खेती से अपनी आय बढ़ा सकें और लागत कम कर सकें, इसके लिए सरकार ने किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है। बागवानी के क्षेत्रों में सरकार ने फसल की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया है। फल उत्पादन के कारोबार में मजबूती लाकर सरकार ने इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना बनाई है।
घर में बाग लगाए हैं और पुराने तरीके के, तो अब उसमें हमें बहुत कुछ ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अब हम नए क्वालिटी की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ हम यूनिवर्सिटी की हम बहुत मिन्नत मानते हैं कि इन्होंने हमें ये सिखाया, नए क्वालिटियाँ लाई यहाँ। अब हम लगा रहे हैं अपने ज़मीन में, थोड़ा बहुत इसी साल हमने लगाया है। बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे कि कटिंग कैसे कर रहा है और फर्टिलाइज कैसे देना पड़ता है। नया नया वैरायटी इसने यहाँ लाया, इसलिए हम यहाँ। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में नए कार्यक्रम को बेहद सकारात्मक और उत्साहवर्धक कदम माना जा रहा है। परंपरागत खेती और बागवानी करने वाले किसानों का मानना है कि इससे उनके आय के साधन बढ़ेंगे, तो युवा मानते हैं कि हॉर्टिकल्चर एक बड़ी इंडस्ट्री है और इसके विकसित होने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे आय और रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे। वादी के युवा अब खेती किसानी से जुड़ रहे हैं, जिससे रोजगार के मसाइल तो हल होंगे ही, साथ ही युवा पॉजिटिव एक्टिविटी में शामिल होकर यंग इंडिया के विकास का हिस्सा बन सकेंगे। जो पुराने बाग थे उनको तो 8 साल वेट करना पड़ता था या 6 साल, ये तो दूसरे साल फसल दे देते, इसलिए इसका फ़ायदा है। अभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग चल रही है कि इसकी कटिंग कैसे कर रहे हैं, ब्रांड्स की, खाद फर्टिलाइजेशन की, और ये सब सिस्टम कैसे आ रहा है, कैसे करना है, तो वो काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सरबराही वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीएम डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर की मियाद को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। 500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनिटों में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 39.67 करोड़ रुपए लद्दाख के लिए और 460.33 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित किए गए हैं। हॉर्टिकल्चर के तहत न सिर्फ अच्छी गुणवत्ता के बीज, फल एवं फूल का उत्पादन किया जाता है, बल्कि पर्यावरण को बेहतर करने में भी ये अहम भूमिका निभाता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पीएमडीपी लागू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग इकाइयों, वातावरण आधारित कोल्ड स्टोरेज इकाइयां और परिवहन जैसे संबंध क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब बागवानी केवल जरूरत नहीं, करियर विकल्प भी है। ऐसे लोग जिन्हें प्रकृति से और बागवानी से प्यार है, उनके लिए ये बेहतरीन करियर विकल्प है। जोग्राफियाई मुश्किलात के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वर्किंग टाइम 6 से 7 महीने का होता है और कई जगहों पर भारी बर्फबारी की वजह से ये समय 3 से 4 महीने का ही होता है। मार्च महीने से रास्ते खुलने के साथ गतिविधियों में तेज़ी आने की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि कोरोना महामारी ने लॉकडाउन की सूरत पैदा कर दी। लेकिन शुरुआत से ही सरकार का फोकस नौजवानों के रोजगार पर रहा है और नौजवानों को तरक्की की नई धारा से जोड़ने का रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की चर्चा का विषय अब बदल गया है और ये मुमकिन हुआ है सरकार की पॉजिटिव कोशिशों और युवाओं के बदलती फिजा का हिस्सा बनने से। अब नौजवानों में फौज, पुलिस में जाने की बड़ी ललक चर्चा का विषय है। बात जम्मू कश्मीर की बेटियों की करें तो अब लड़कियां भी पुलिस भर्ती में अपना दम दिखा रही हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में पहली बार सरहदी जिला राजौरी और पुंछ के बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं को स्पेशल पुलिस में भर्ती करने के लिए अभियान शुरू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहली बार हमारे बॉर्डर के लोगों के बारे में सोचा है और बॉर्डर बटालियन की मंजूरी दी है। और आज हम इधर भर्ती में आए, बहुत ही साफ और शफाफ तरीके से हमने इधर देखा, कंप्यूटराइज तरीके से, बिल्कुल करप्शन फ्री तरीके से हमको इधर सिलेक्ट किया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और हम आप लोगों का ये शुक्रगुजार हैं कि हम बहुत ज़्यादा भर्ती दी जाए ताकि हम अपने मुल्क, अपने वतन की सेवा कर सकें। पुलिस में भर्ती को लेकर जम्मू कश्मीर की बेटियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। खाकी पहनने के लिए लड़कियों ने अपना पूरा जोश दिखाया। जम्मू कश्मीर पुलिस में महिला बटालियन की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में युवतियों ने हिस्सा लेकर खाकी पहनने की ललक को जगाया।
देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। भर्ती के लिए आने वाली लड़कियों में देश सेवा का जज्बा किसी से कम नहीं था। 2 बटालियंस महिला बटालियन की, एक जम्मू प्रोविंस और एक कश्मीर प्रोविंस के लिए, जिसमें लगभग 650 हम लोग नई कांस्टेबल्स रिक्रूट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी पीएसटी और पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इसकी हमने प्रक्रिया जो है शुरू की। दूर दराज से ये बच्चियां जो हैं पार्टिसिपेट करने आई हैं, जिससे ये मालूम चलता है कि इनको पुलिस में खाकी पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनका जो है वो जज्बा है। बहुत ज़्यादा लड़कियों का सपना भी है कि हम कुछ करें, तो हम इस देश को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर में मतलब सर्विस करना चाहते हैं। लड़कियों को अपनी जो है इंडिपेंडेंट का आगे दिखाने का कि नहीं, लड़कियां भी कर सकती हैं सब कुछ। स्पेशल पुलिस भर्ती को लेकर बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं को भी मौका मिल रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हाशिए के युवाओं को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की गई। सरहदी जिला राजौरी और पुंछ के बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं की भर्ती के लिए अभियान जारी है। अब तक 10,000 से ज्यादा नौजवान पिछले महीनों तक अलग अलग एजेंसी में नौकरी पा चुके हैं। कहते हैं ना कि हुकूमत भागीदारी से चलती है। लोकतंत्र में भागीदारी का मतलब आम आदमी का सरोकार है। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है जब हुकूमत खुद जनता के दरवाजे तक पहुंची। इससे न केवल विकास की रफ्तार तेज़ हुई, बल्कि विकास कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोज़गार के अवसर भी ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके बढ़े हैं। सरकार की योजनाएं आम आदमी की बढ़ी भागीदारी की वजह से ज़मीनी स्तर पर उतारी जा रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर सरकार के शिकायत प्रकोष्ठ ने 1 साल में 70,000 शिकायतों का निपटारा किया है। जनता के लिए लगाए जाने वाले इस दरबार ने दूर दराज इलाकों में सरकार के प्रति भरोसा जगाया है। यानी पहले दिन से सरकार ने अपने ग्रीवेंस सेल को आम लोगों के बीच ले जाने की पहल की, जिससे जमीनी स्तर पर दिक्कतों को समझने का मौका मिले। किसी मिनिस्टर के पास जाते थे, मतलब दरवाजा नहीं खोलती थी। आज लग रहा है हमको नई काम हो गया। मैं वेंडर हूँ, तो मैंने मटेरियल दिया था तो ब्लॉक श्रीनगर को, तो तब से मेरी पेमेंट नहीं हुई 2017 से, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कभी सड़क, बिजली, पानी तो कभी नगर पालिका परिषद और पंचायत आदि से संबंधित समस्याएं इलाके में पेश आती रहती हैं। समाज की समस्याओं का हल सरकार की जिम्मेदारी होती है। जम्मू कश्मीर में पहले लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए राजधानी के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के सभी 22 जिलों में राज्यपाल द्वारा ग्रीवेंस सेल चलाए जा रहे हैं। ग्रीवेंस सेल के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए जिलाधीश को जवाबदेह बनाया गया है। एलजी के निर्देश पर अब सप्ताह में एक बार राज्य के सभी जिलाधीश लोगों के मसले हल करने के लिए जनता दरबार लगाते हैं। जिलाधीशों को महीने में एक बार तहसील स्तर पर भी जनता दरबार लगाना होता है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल कार्यकाल के शिकायत प्रकोष्ठ ने 1 साल में अब तक करीब 70,000 शिकायतों का निपटारा किया है। मेरे कम से केस 2-3 साल से पेंडिंग था। अब मैंने मैडम प्रेसिडेंट जी, इन्होंने कागज साथ लिए, बोला 2-4 दिन में हम कर देंगे। स्थानीय लोग अपनी शिकायत ऑनलाइन या पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। लोग बताते हैं कि पहले उन्हें पता नहीं था कि कहां जाना है और क्या करना है, लेकिन अब हमें सचिवालय या किसी अन्य स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। जनता की शिकायतों को दूर करने, जनता में विश्वास पैदा करने, सरकार और आवाम के बीच राबता बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में एलजी द्वारा दरबार लगाया जाता है। दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए दरबार को अब पंचायत स्तर पर लगाने की तैयारी है। हमारा जो पिछड़ा हुआ इलाका है ये, इसमें हर चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। रास्तों की आती है, पानी की आती है, बिजली की आती है। कभी कुछ बिजली के पोल डैमेज हो जाते हैं, बर्फानी एरिया है, तो इसमें जब प्रॉब्लम आती है तो ये डिपार्टमेंट भी, हमारे सरपंच साहिबान,
हमारे ब्लॉक चेयरमैन हमारे पेश रहते हैं। हर घर में जा रहे हैं, गरीब और अमीर घर में भी जा रहे हैं, और सब पूछ रहे हैं क्या तकलीफ है आपको, क्या पानी नहीं है, कोई रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, क्या बात है। ये सब बातें घर घर जाकर ये पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें इस चीज़ की बड़ा फ़ख्र है और इसका हम बहुत बड़ा महसूस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी मुकद्दर भी जाग चुके हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की शानदार पहल में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज और बैक टू विलेज 2 कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच रहा है और उनकी समस्या का हल उनके दरवाजे पर हो रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद आ रहे बड़े बदलाव में बैक टू विलेज कार्यक्रम से लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ा है। बैक टू विलेज कार्यक्रम के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बैक टू विलेज जो इधर आया ना, जो सर यहाँ आया निसार अहमद गनई, उसने हमको बहुत उम्मीद दी कि हमने बहुत डिमांडें रखे उसके पास। हमें उम्मीद है कि ये डिमांडें हमारे सारी पूरी हो जाएंगी। बैक टू विलेज 2 में सबसे बड़ी खसूसियत ये रही कि बैक टू विलेज नंबर 1 में हम भूल गए थे बहुत कुछ गांव थे जहां रोड्स नहीं थे या लोग उतने अवेयर नहीं थे, तो उनको लगा था कि हम शायद भूल ही गए कयामत तक। लेकिन बैक टू विलेज सेकंड होने से वो दोबारा इस प्रोग्राम से जुड़े, उनको भी उनके मतलब फायदे नुकसान पता चले। प्रशासन के तमाम आला ऑफिसर पंचायतों के साथ मिलकर दूरदराज ग्रामीण इलाके में कैंप लगाकर सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। वहीं लेबर कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध कराए गए। यानी सरकार आपके द्वार ने विश्वास बहाली को लेकर शानदार पहल की है। बढ़ती आबादी और सीमित होते संसाधनों की वजह से वादी के शहरों की हालत लगभग ख़राब होने लगी थी। वादी के शहरों की चमक लगभग मध्यम पड़ने लगी थी। सरकार की ताज़ा पहल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ स्वच्छता पर भी जोर दिया है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की तैयारी के साथ ही श्रीनगर की तरक्की की भी कहानी लिखी जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है। देखिए इस खास में। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। बदली हुई फिजा में तालीम का मेयार बेहतर बनाने के लिए पिछले दिनों स्मार्ट स्कूल स्थापित किए गए। स्मार्ट स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई। भारत के दूसरे शहरों में जो स्मार्ट स्कूल हैं, उसी मॉडल पर कश्मीर में भी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों में उत्साह बढ़े और बच्चों को अच्छी तालीम मिले। गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी भी तरीके से कम नहीं है इंग्लिश मीडियम स्कूलों के। हर एक जगह जो है बच्चे वो खुश हो रहे हैं और टीचर्स खुश हो रहे हैं कि अभी तक नज़र नहीं पड़ी थी गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ। अब जो है लोग इस तरफ सोच रहे हैं, ये खुशाइन कदम है। बहुत सारी चीज़ें जैसे LCD एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास यहाँ मॉडल किंडरगार्टन है, तो उस वजह से हमें यहाँ खुद अरेंज करना पड़ता था उनके लिए राइम्स वगैरह। टीवी नहीं था, हमें खुद अरेंज करना पड़ता था। मगर अब गवर्नमेंट ने मतलब वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने हमें LCD जिससे बच्चे एंटरटेन हो सके, राइम्स हम सुना सके बच्चों को। बदलाव की इस बयार में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई नए कार्यक्रम और सुविधाएं दी हैं। सरकार ने श्रीनगर में 35 स्मार्ट स्कूल स्थापित किए हैं, जहां पर छात्रों को पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाओं सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पहली बार स्मार्ट क्लास देखकर छात्रों को यकीन नहीं हुआ कि ये उन्हीं का स्कूल है। यहाँ छात्रों ने पहले कभी भी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं नहीं देखी थी। लोग कहते हैं कि यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसी सुविधा नहीं है। स्मार्ट क्लास से पढ़ाई में छात्रों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। ये बेंचेस आ गए हैं, LED आया है, RO आ गया है। ये बहुत अच्छा स्कूल है। ये
ये स्मार्ट बोर्ड है, हमें स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है। ये स्मार्ट बोर्ड हमें ब्रॉडबैंड से कनेक्ट भी हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्कूल स्मार्ट स्कूल बन गया। पहले मॉडल स्कूल था, अब स्मार्ट स्कूल बन गया। हम वहाँ पर प्रोजेक्टर आ गया, बेंच आ गए, और आ गया। हमारे पास ये लाइब्रेरी भी आई है, और पहले हम टैप वाटर का पानी पीते थे, अब और आ गया है, और हम अपना सिलेबस भी कवर कर रहे हैं, और ये उसके साथ साथ बेसिक्स भी सीख रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादातर स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदला जाए। सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से जल्दी ही लैस किया जाएगा। श्रीनगर में स्थित प्राइवेट स्कूलों की तुलना में अब ये स्कूल ज्यादा आधुनिक है। स्मार्ट स्कूलों ने जहां क्लासरूम के माहौल को बदल दिया है, साथ ही सरकारी स्कूलों में तालीम के म्यार को भी बेहतर बना रहा है। अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी बेहतर और अच्छी शिक्षा मिलेगी। बदलती हुई फिजा में समग्र शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। सबसे खास बात यह है कि राइट टू एजुकेशन का अधिकार मिलने से अब कोई भी माता पिता अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए मांग कर सकता है। मुख्य धारा से जोड़ने की पहल में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क को आसान बनाने, जम्मू कश्मीर के लोगों का सफ़र आसान बनाने, यात्रियों को सुविधा पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जम्मू से श्रीनगर के बीच रेल नेटवर्क पर काम तेज़ी से जारी है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट ट्रेन होगी और दिल्ली श्रीनगर रेल नेटवर्क पर तेज़ी से काम भी चल रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। श्रीनगर दिल्ली रेल लिंक दिसंबर 2021 में तैयार हो जाएगा। जाहिर है सरहदी इलाके में रेलवे का विस्तार लोगों के ख्वाबों को पूरा कर रहा है। श्रीनगर दिल्ली रेल संपर्क का सफर छोटे छोटे टुकड़ों में फिलहाल जारी है। कश्मीर में ट्रेन का सफर कभी ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन भारतीय इंजीनियरिंग ने ऊंचे पहाड़ों की चुनौती को कम करते हुए लगभग पूरी वादी में ट्रेन का जाल बिछा दिया है। वादा है अनंतनाग से हमारे श्रीनगर तक 100 रुपया किराया लगता है, ट्रेन में सिर्फ 10 रुपया लगता है। ये बहुत आराम है। अगर कंटिन्यू हो जाए जम्मू से यहाँ तक के लिए तो वो और ज़्यादा अच्छा था, और ज़्यादा अच्छा था। करीब एक सदी से भी पहले कश्मीर के शासक महाराजा प्रताप सिंह ने जम्मू कश्मीर को रेल से जोड़ने का सपना देखा था ताकि आपसी दूरियां कम हो। वो सपना तब तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय रेलवे ने असंभव दिखने वाले काम को पूरा करके उस सपने को साकार कर दिया, जिसकी मिसाल है उत्तरी रेलवे का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। कश्मीर घाटी को भारतीय रेल नेटवर्क के साथ जोड़ने का सपना अगले कुछ महीनों में साकार होगा। कटरा बनिहाल के बीच रियासी में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल लगभग तैयार हो चुका है। पुल के तैयार होते ही ट्रेन सीधा कश्मीर जा सकेगी। 2021 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और 2022 में जो है ये कश्मीर से लिंक हो जाएगा। इसलिए आपको जैसा पता है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है और इसकी डिज़ाइन फर्स्ट टाइम इस टाइप का ब्रिज बन रहा है और इसकी डिज़ाइन में पहले शुरू ढेर सारी रिसर्च होने के बाद ढेर सारे हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किए और सारी IITs और IIC बेंगलोर को इंडिया की तरफ से लगाए और इसके बाद ये डिज़ाइन फाइनल होने के बाद हमने जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप कितना ज़्यादा हाई लेवल का स्लोप है। रेलवे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये बनने के बाद सबकी गर्दन जो है वो ऊंची हो जाएगी गर्व से। जो पुल बनने के बाद 359 मीटर की हाइट दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जाएगा। ये बनने के बाद में 2021 तक टारगेट है और हम चाहते हैं कि वो उसके पहले ही पूरा हो जाए। इस प्रोजेक्ट में विश्व के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण सलाल हाइड्रो पावर डैम के पास चिनाब नदी पर हो रहा है। पुल की लंबाई 1315 मीटर है, जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। रेलवे लाइन का विस्तार न केवल व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही घाटी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आसान होगा। राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बनाई गई ये रेल लाइन देश की सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। खूबसूरत पहाड़ों, घाटियों और नदियों से गुजरने वाली ये रेल यात्रा मनोहारी और रोमांचक होने वाली है। श्रीनगर दिल्ली रेल संपर्क का सफर वादी के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल जारी है। ये थी बदलाव की एक मामूली सी झांकी। लंबे अरसे से तरक्की की रफ्तार में पिछड़ गए पहाड़ी इलाकों में अभी बहुत काम बाकी है। सरकार की कोशिशों की वजह से पहाड़ी के दामन में बसे गांव तक बिजली पहुंच गई है। हर व्यक्ति सरकार की फ्लैगशिप स्कीम के दायरे में है। आयुष्मान भारत योजना से लेकर उज्ज्वला स्कीम तक लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाने में अहम किरदार अदा किया है। लोगों को सरकार की चलाई जा रही स्कीमों की वजह से, ज़मीनी स्तर पर सरकार द्वारा पहुंच रही स्कीमों की वजह से लोगों में नई ज़िंदगी, नई उम्मीद आ गई है। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।